हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट 13 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। सबसे पहले है राष्ट्र संघ का विघटन अप्रैल 1946 ईस्वी में। उसके बाद है इजराइल का गठन, वर्ष है 1948 में। उसके बाद है स्वेज नहर संकट, वर्ष 1956 ईस्वी में। उसके बाद है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन, वर्ष 1961 में। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, मेई पूर्ण स्थापना सर्वोत्तम रूप से संबंधित है। मेईजी पूर्ण स्थापना सर्वोत्तम रूप से संबंधित है। जापान में सम्राट की शक्ति का पूर्ण स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर। 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता? 17.5% का नुकसान होता। ऑप्शन डी राइट आंसर। पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसमें द्विखंडन द्वारा जीवों की उत्पत्ति होती है? काला जार के रोगाणु द्वारा, लेशमानिया द्वारा, अमीबा द्वारा द्विखंडन जीवों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 विद्रोह एवं सूची 2 संबंधित नेता। ढाल विद्रोह से संबंधित नेता हैं जगन्नाथ ढाल। कोल विद्रोह से संबंधित नेता है बुद्धू भगत। भूमिज विद्रोह से संबंधित नेता है गंगा नारायण। पहाड़िया विद्रोह से संबंधित नेता है राजा जगन्नाथ। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? यह समझौता 8 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ। ये कथन सत्य है। इस समझौते के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का संकल्प लिया। ये भी कथन सत्य है। नारगोनो कराखाक दक्षिण काकेशस में स्थित एक पहाड़ी एवं स्थलीय क्षेत्र है। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 चर्चित व्यक्ति निधन एवं सूची 2 संबंधित क्षेत्र। राजगोपाल चिदम्बरम है भारत के परमाणु कार्यक्रम के वस्तुकार। सत्येंद्र दास थे राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी। के कस्तूरी रंगन थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष। मेघनाथ देसाई थे अर्थशास्त्री एवं लेखक। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? मिश्रण के घटक किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। ये कथन सही है।
यौगिक घटक के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े नहीं रहते हैं। ये कथन गलत है। मिश्रण को भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही कथन है। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विधान परिषद को निम्न सदन कहा जाता है। ये कथन गलत है। राज्य विधानमंडल में केवल राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। ये भी कथन गलत है। विधान परिषद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही कथन है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अस्कंदन के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकरी या एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग आमतौर पर जल उपचार में अस्कंद के रूप में किया जाता है। 7 जुलाई 2025 को नीति आयोग द्वारा 7 जुलाई 2025 को नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। नीति आयोग ने पूर्वोत्तर जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है। ये कथन असत्य है। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अधिक स्कोर वाला जिला मिजोरम का हना हथियाल है। ये कथन सत्य है। सबसे कम स्कोर वाला जिला अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग है। ये भी कथन सत्य है। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों को फ्रंट रनर का दर्जा दिया गया है। ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन ए है। संवत किसने चलाया? शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। ऑप्शन सी राइट आंसर। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शंख संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार में द्वारा प्रयोग लाया जाता है। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है। ये कथन सत्य है। अधिकरण हाइपोसेंटर से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। ये भी कथन सत्य है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यह ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम से गमन करती है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन ए केवल 3 असत्य कथन है। पूर्वोत्तर भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाएं। सबसे पहले है मेशमी पहाड़ियाँ, उसके बाद बरेल पहाड़ियाँ, लैमाटोल पहाड़ियाँ, लुशाई पहाड़ी। ऑप्शन बी राइट आंसर। लंदन में संपन्न तीनों गोलमेज सम्मेलन की कार्यसूची क्या थी? लंदन में संपन्न तीनों गोलमेज सम्मेलन की कार्यसूची क्या थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बातचीत करना। ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने मतदान करने की उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दिया है? हाल ही में किस देश ने मतदान करने की उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दिया है? ब्रिटेन देश ने।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक एवं लेखक डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। हैमलेट के लेखक हैं जेड ए भुट्टो नहीं बल्कि विलियम शेक्सपियर है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन है क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कारण है डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी सूचनाएं होती है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। Choose the correct indirect speech. She say I am going to school. She say I am going to school. इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। She say that she is going to school. Choose the correct translation of the following sentence. Mahatma Gandhi adopted the path of non-violence. इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ऑप्शन सी राइट आंसर। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी? मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी? 27%। मंडल आयोग का अन्य द्वितीय नाम पिछड़ा वर्ग आयोग है। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने संसद बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 15 अगस्त 2025 को 79 स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई। ये कथन सही है। इसका लक्ष्य 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। ये भी कथन सही है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 लाख से कम मासिक वेतन होने पर 15,000 तक की वेतन सहायता प्रदान की जाएगी। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार सही नहीं पूछा गया है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। ये कथन सत्य है। अकबर का राज्याभिषेक मार्च 1556 में हुआ था। ये कथन गलत है, क्योंकि अकबर का राज्याभिषेक फरवरी 1556 में हुआ था। बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने किया। ये कथन सही है। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की पराजय हुई। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी असत्य कथन है। IMF का प्राथमिक उद्देश्य है। IMF का प्राथमिक उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग व स्थिरता। प्राथमिक उद्देश्य है। IMF 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। IFM की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कोशिका का अध्ययन नहीं बल्कि ऊतकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी कवक का अध्ययन नहीं बल्कि शैवाल का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी ऊतकों का अध्ययन नहीं बल्कि हड्डियों और कंकाल का अध्ययन। सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी है मांसपेशियों का अध्ययन। ऑप्शन डी राइट आंसर। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। मायोलॉजी को कभी कभी सार्कोलॉजी भी कहते हैं। हाल ही में किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया देश ने। मलेशिया देश ने हाल ही में राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। किसी पृष्ठ का प्रक्षेप वक्र या पथ परवलय होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 परियोजना एवं राज्य। पंचेश्वर परियोजना। पंचेश्वर परियोजना है नेपाल देश। थीन परियोजना है पंजाब राज्य। कोटेश्वर परियोजना है उत्तराखंड राज्य। बाली मेला परियोजना है उड़ीसा राज्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगस्त 2025 में बिहार के मंत्रिमंडल ने किन किन जिलों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है? मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, वीरपुर, सुपौल तथा वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। इन सभी जिलों को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए राइट आंसर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सेरेब्रम संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 होता है। यह चेतना, बुद्धि, स्मृति, भाषा, तर्क, निर्णय लेने और शैक्षणिक गतियों को नियंत्रित करता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिवस एवं सूची 2 तिथि। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है 29 जून। कारगिल स्मृति दिवस है 26 जुलाई। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 अनुच्छेद एवं सूची 2 वस्तु। अनुच्छेद 161 है राज्यपाल का क्षमादान आदि की शक्ति। अनुच्छेद 176 है राज्यपाल का विशेष संबोधन। अनुच्छेद 200 है राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति देना। अनुच्छेद 201 है राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। ऑप्शन बी राइट आंसर। इल्बर्ट बील विवाद 1883 किससे संबंधित था? भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय आपराधिक मामलों में भी न्याय करना संबंधित था। इस बिल का उद्देश्य जाति और भेदभाव आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता को समाप्त कर भारतीय एवं यूरोपीय न्यायाधीश को समान शक्तियां प्रदान करना है। इल्बर्ट बिल के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रेपन था। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ये कथन गलत है क्योंकि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया था।
मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 खिताब जीती। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 2 कथन सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 37 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। सूची 1 स्वतंत्र राज्य एवं संस्थापक जौनपुर है हुसैन सरवर, गुजरात है जफर खान, मालवा है दिलावर खान, कश्मीर है सुहादेव। ऑप्शन ए राइट आंसर। 290 और 660 का महत्तम समावर्तन 10 है, उनका लघुत्तम समावर्त कितना है? प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी राइट आंसर। एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर है और चौड़ाई 3.75 मीटर है। फर्श पर 800 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्लैब बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 16,500 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। स्त्रियां में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है। ये कथन सत्य है। सभी बच्चों अपनी माता से XX गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। ये कथन असत्य है क्योंकि सभी बच्चे अपने माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। घोंघे में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। ये भी कथन सत्य है। DNA के प्रोटीन संश्लेषण के भाग को जीन कहा जाता है। ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी है। निसार उपग्रह के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह नासा तथा इसरो की संयुक्त परियोजना है। ये कथन सत्य है। इसे 30 अगस्त 2025 श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। ये कथन असत्य है क्योंकि निसार उपग्रह को 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में किस राजनीतिक विचारक ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा? निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय सरकार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष पंजाब के सिख राज्य का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया गया? 1849 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेशनल कैडेट कोर NCC की स्थापना कब हुई थी? नेशनल कैडेट कोर NCC की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1948 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? विनाया में है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की विनाया में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है।
गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। गिरवन गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान एवं वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। मरीन समुद्र राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? इसका पीएच 10 होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगर कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और वह अम्ल कहलाता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक सूचीबद्ध पुस्तक एवं लेखक। ए न्यू ज्योग्राफी ऑफ इनोवेशन के लेखक हैं मेहरान गुल। ग्रेट बिल ब्यूटीफुल लाइफ के लेखक हैं एमिली हंगरी। मदर मैरी कम्स टू मी लेखक है अरुंधति रॉय। ह्यूमंस एस इन AIS के सुभाष चंद्र गर्ग नहीं बल्कि नितिन सेठ है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। पंचतंत्र की रचना मूलतः किस भाषा में की गई थी? पंचतंत्र की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। संगम काल में प्रचलित माववेली क्या थी? संगम काल में प्रचलित माववेली क्या थी? भूमाप इकाई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है परागण कणों का पुष्केंशर से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण परागण कहलाता है। कारण है पुकेशर नर जनन अंग है जो पराग कणों का निर्माण करते हैं। सही विकल्प है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कितने उत्पादन के कारक है? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता ये सभी 4 उत्पादन के कारक हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा बीमा सुगम क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा बीमा सुगम क्या है? यह एक बीमा पॉलिसियों की खरीद, सेवा और निपटान के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है? निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है? बनिहाल दर्रा के अंतर्गत। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसे वर्ष 1956 में यातायात के लिए खोला गया था। यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग NH-44 इसी दर्रे में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन है पूर्ण स्वराज। कराची अधिवेशन है मौलिक अधिकार। नागपुर अधिवेशन है भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन। हरिपुरा अधिवेशन है राष्ट्र नियोजन समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर। आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में किसे पराजित किया था? आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था। पोर्टो नोवा का युद्ध 1 जुलाई 1781 को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। इसी युद्ध के पश्चात हैदर अली की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। ये कथन सत्य है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है
ये भी कथन सत्य है। जाइलम पौधे में पानी और खनिज लवण का क्षैतिक संवहन करता है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सत्य है। अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में कौन सा है? अंगप्रोशा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील शब्द स्त्रीलिंग है। देश, नगर और द्वीप पुल्लिंग शब्द है। व्यापार संगठन किस पूर्ववर्ती संस्था को प्रतिस्थापित किया? विश्व व्यापार संगठन WTO किस पूर्ववर्ती संस्था को प्रतिस्थापित किया? गैट संस्था को प्रतिस्थापित किया। WTO की स्थापना जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 1995 को हुई। विश्व व्यापार संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाले पूर्ववर्ती संस्था प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्यता समझौते गैट को प्रतिस्थापित किया। गैट 1 जनवरी 1948 को प्रभाव में आया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। कथन है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए 4 क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। कारण है क्योंकि प्रत्येक क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकार, अभिविन्यास और घूर्णन दिशा को बताती है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए दोनों कथन और कारण सत्य है। RA की सही व्याख्या करता है। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में 6 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम में 144 ग्राम में 6 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए वाष्पीकरण। वाष्पीकरण है तरल की सतह से धीरे धीरे वाष्प बनाने की प्रक्रिया। विसरण। विसरण है किसी द्रव्य या गैसों में कणों का स्वतः फैल जाना। ऊर्ध्वपातन है ठोस से सीधे नीचे में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। गलन है ठोस से तरल में बदलने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। 10 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 10 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 245 डिग्री होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया का संविधान से ली गई है। सितंबर 2025 में भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 7 नए प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया है। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? हिमालयन प्राकृतिक विरासत शामिल नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सितंबर 2025 को कहां एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर का अनावरण किया गया है? अहमदाबाद में। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर का अनावरण गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती में किया गया है।
भूमध्य प्रदेशों में प्रायः प्रतिदिन दोपहर के पश्चात बिजली की चमक तथा मेघ गर्जन के साथ होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अधिक तापमान के कारण धरातलीय पवन गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। इस प्रक्रिया के होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। निम्न में से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? लिनियस को। ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया एआई टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप में लॉन्च किया है? हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया एआई टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप में लॉन्च किया है? गूगल कंपनी ने। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस पार्टी के अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे। अलीपुर बम कांड में दोषी अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर बम कांड में दोषी अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? CR दास ने किया था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया में किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? केवल DC धारा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, DC दिष्ट धारा एवं AC प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 उच्च वेग है मैक, तरंग दैर्घ्य है एंगस्ट्रॉम, दबाव है पास्कल, ऊर्जा है जूल। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में तीसरा उमेश अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? भारत के पटना शहर में किया गया। तीसरा उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 25 से 28 सितंबर 2025 को पटना में आयोजित किया गया। हाल ही में आए चक्रवात मोन्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? मोन्था नाम जापान द्वारा दिया गया जिसका अर्थ सुगंधित या फूल होता है। ये कथन गलत है क्योंकि मोन्था चक्रवात का नामकरण थाईलैंड देश द्वारा किया गया है। मोन्था एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी के ऊपर हुआ। ये कथन सही है। यह चक्रवात आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिलनाडु को प्रभावित किया। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी केवल 2 और 3 कथन सही है। NIA अधिनियम NIA को किस प्रकार के अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है? भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराध को अधिकार देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। NIA को अधिनियम 2008 के तहत भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराध की जांच करने का अधिकार देता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 मठ एवं स्थान। ज्योतिर्मठ है उत्तराखंड, शारदा मठ है द्वारका, गोवर्धन मठ है पुरी, श्रृंगेरी मठ है कर्नाटक। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित अभिलेखों पर विचार कीजिए। कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा खरोष्ठी लिपि में है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2। बिहार के रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए।
हाल ही में बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को नए रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ये कथन सत्य है। देश में कुल रामसर स्थल की संख्या 1 सितंबर 2025 तक 91 तथा बिहार में 6 थे। ये असत्य है क्योंकि देश में कुल रामसर स्थल अक्टूबर 2025 तक 94 हो गए हैं। बिहार में 6 हैं। गोकुल जलाशय बक्सर में तथा उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में स्थित है। ये कथन सही है। गोकुल जलाशय तथा उदयपुर झील दोनों को गोकुल झील का उदाहरण है। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी असत्य कथन है। मनुष्य के श्वास नली में पाए जाते हैं। मनुष्य के श्वास नली में पाए जाते हैं। उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। यह सी आकार के वलय होते हैं जो श्वास नली को सहारा देते हैं और वायु की अनुपस्थिति में इसे चिपकने से रोकते हैं, जिससे वायु मार्ग खुला रहता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 SDG लक्ष्य संख्या एवं लक्ष्य एवं विषय। लक्ष्य 1 है गरीबी की समाप्ति। लक्ष्य 3 है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। लक्ष्य 13 है जलवायु कार्यवाही। लक्ष्य 7 है सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? अक्टूबर 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद जिला छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। कथन है पानी के छोटे छोटे बूंद बनाने का कारण पृष्ठ तनाव है। पानी के छोटे छोटे बूंद बनाने के कारण पृष्ठ तनाव है। कारण है क्योंकि द्रव्य के अणुओं के बीच ससंजक बल तथा असंजक बल कार्य करता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए दोनों ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तरंग की आवृत्ति 22,600 हर्ट्ज हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा प्रतिबिंब के समान दिखाई देता है। ये कथन सत्य है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति ही दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल एक कथन सत्य है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक गैर न्यायिक निकाय है। ये कथन सही नहीं है क्योंकि वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ये कथन सही है। इसकी सिफारिशों की प्रकृति बाध्यकारी नहीं है। ये भी कथन सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न है। ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही नहीं है। एफ के पास एच से कम लेकिन जी से अधिक धन है। एफ के पास एच से कम लेकिन जी से अधिक धन है। ई के पास एफ से अधिक लेकिन एच से कम धन है। सबसे गरीब कौन है? सबसे करीब जी हो जाएगा। यदि के का अर्थ घटाव, एल का अर्थ भाग, एम का अर्थ जोड़ तथा डी का अर्थ गुना है तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 117 हो जाएगा।
आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीता है। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार किनके नेतृत्व में एवं कब बनी है? भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार किनके नेतृत्व में एवं कब बनी है? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वर्ष 1977 में बनी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित डोनी पोलो हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इसे होलोंगी हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। इस हवाई अड्डे का नाम अरुणाचल प्रदेश की परंपराओं और संस्कृति से जुड़ा डोनी यानी सूर्य और पोलो यानी चंद्रमा का प्रतीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 7 सितंबर नहीं बल्कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस 24 सितंबर को नहीं 25 सितंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 15 दिसंबर को नहीं बल्कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी राइट आंसर। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसका थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन वर्थ वन हेल्थ। योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69 सत्र 2014 में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर जो भारतीय मूल के है चुना गया है? निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर जो भारतीय मूल के है चुना गया है? जोहरान ममदानी को चुना गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? यूरेसिल डीएनए में उपस्थित नहीं होता है बल्कि यह आरएनए का एक विशिष्ट घटक है। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लियोटाइड नामक छोटी इकाइयों में बने होते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए राइट आंसर। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। ये कथन सही है। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी कथन सही है। यह बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण पर कार्य करता है। ये भी कथन सही है। राज्य को वित्तीय आवंटन करता है। ये कथन गलत है क्योंकि नीति आयोग राज्य को वित्तीय आवंटन नहीं करता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैथ्स के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।